शैक्षणिक संवाद कक्षा 1 और 2 का आज शिक्षक मार्गदर्शिका अंग्रेजी विषय की भूमिका कक्षा पर किस प्रकार से उसका प्रशिक्षण आज हमारे जनशिक्षा केंद्र पाठा सिहोरा के प्राथमिक शाला सुनहरा में आयोजन किया गया। कक्षा में जो है पोस्ट वर्क यूज करें, जैसे कि सर ने अभी धारा प्रभाव पठन के लिए कक्षा में पिछला जो पोस्ट वर्क दिया गया है, जैसे सर ने पेयर लर्निंग का उपयोग करके कार्डों का उपयोग करके कैसे धारा प्रभाव पढ़ने में हमने सहयोग लिया, उसी प्रकार से हमें अपनी कक्षा में नए जो भी पोस्ट वर्क है या नए जो भी तरीके हैं उनका उपयोग करना है और उनका उपयोग करने से जो बच्चों को फायदा मिल रहा है उसी विषय पे आप लोगों को यहाँ 70% बोलना है। हम केवल प्रश्न रखेंगे कि प्रश्न क्रमांक ये है, इसमें आपको ये समस्या आ रही है इस स्कूल की, तो आपने इसमें क्या नया किया वो आपको बताना। तो उसी विषय पे हम आगे बढ़ते हैं। अब तो प्रभावी शिक्षण के में शिक्षक संदर्शिका अंग्रेजी की भूमिका, आज हम पूरे दिन भर जो हमारी चर्चा चलेगी 5 बजे तक वो हमारी रहेगी प्रभावी शिक्षण में शिक्षक संदर्शिका अंग्रेजी की क्या भूमिका रहती है और हम कितना इसका इस्तेमाल करते हैं और हमें कितना फायदा हो रहा है। हमारे सर के द्वारा यहाँ लिख भी दिया गया शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम, और हम आपको बता भी दिए कि आज का हमारा विषय जो हमें मिला हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा शिक्षक संदर्शिका अंग्रेजी की भूमिका, सिद्धांत क्या है ना, और उसके डिजाइन क्या है। अब जो है हम विषय वस्तु से जुड़ते हैं तो हमें जो है आधा घंटा किस विषय पे चर्चा करना है आप लोगों को तैयारी करना। उसके बाद सर यहाँ से प्रश्न पूछेंगे और उस विषय पे हम जो है आप सभी से प्रश्न करेंगे और आप लोग उसका उत्तर जो भी आपके समझ में आता है आपने विद्यालय में क्या किया आप उसको बताएंगे। तो होने से पहले सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों को अंग्रेजी शिक्षक संदर्शिका खोलकर उसकी संरचना और विभिन्न भागों को ध्यान से देखने के लिए कहेंगे। तो कृपया मेरे निवेदन रहेगा सभी मैडम सर से कि शिक्षक संदर्शिका निकाल लें और उसमें हमें जो है उनके प्रत्येक बिंदु को पेज क्रमांक 1 से लेके और हमारा जो क्लास कक्षा में जो पाठ्य योजना है वहां तक का पूरी जो उद्देश्य है उसमें क्या बोलते संरचना है, उनके विभिन्न भाग हैं, उनके विषय पे एक बार आप सरसरी तौर पे उसको एक बार नजर मार लें, उसी के विषय पे अपन चर्चा। दो के समूह में चर्चा करना है, अपने विचार एक दूसरे से साझा करना है, फिर सहजकर्ता निम्नलिखित प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3-4 अलग अलग शिक्षकों के विचार अवश्य सुने। मतलब हमारा उद्देश्य रहेगा कि यहाँ पर हम सभी बोले, केवल हम ना बोले। मतलब जो भी प्रश्न आएंगे तो उत्तर मलगाम सर ने एक दे दिया तो हम चाहेंगे कि यहाँ से नाजिया मैडम दे दे, यहाँ से हमारे बरावी सर आ गए, यहाँ से नागेश सर आ गए। मतलब हमें इसमें सहभागिता पूरी तरीके से करना है, हमारी ऐसी तैयारी हो जाए। और उसके बाद जो जितनी भी उसमें हम अपनाते हैं कक्षा में आई डू, वी डू, यू डू, ये सब विषय पे हम आधा घंटा चर्चा करेंगे। ठीक है सर, तो आप लोग एक बार सरसरी तौर पे उसको पढ़ लीजिए। हम पाठन हेतु बच्चों को समझ के साथ पढ़ाने के लिए कक्षा में बच्चों को TLM और SLM के जो बुक मिले हैं उसके तहत बच्चों को चित्र दिखाकर उनके बारे में बताना और बच्चों को बहुत ठोस रूप से कोई भी वस्तु, मान लो हम मान ले रहे हैं ये कोई फल है, इस फल को दिखाकर बच्चों को जागृत उनको ज्ञानांतर कराना कि मतलब ये फल है। मान लो संतरा है या आम है तो उसके बारे में उसके एक सरल सा बोल सकें कि संतरा का फल है, इस फल को हम खाते हैं, इसका रंग गीला है। इस तरह से बच्चे समझ जाएं। इसके बाद फिर आगे उसको जो है कोई पाठ या कहानी को पढ़ाने हेतु बच्चों को सिखाने के लिए छोटे सा थोड़ा सा मतलब कोई अनुभव होगा बच्चों को साझा किया। जी धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। जो हमारा पोस्ट वर्क दिया गया था सर ने उसे बाखूबी कक्षा में जो है उपयोग किया और उसमें जो हमें रिजल्ट मिला उसके बारे में सर ने हमें विचार यहाँ व्यक्त किया। एक और विषय था उसके विषय में भी कोई बोलना चाहता है तो कृपया कर सर जो अपने विचार है रख सकते हैं। दूसरा पोस्ट वर्क जो था हमारा, अपनी कक्षा में संघर्ष कर रहे या विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें सहयोग प्रदान करना शिक्षक का किस प्रकार से रहेगा।
तो सर उसमें जैसे कि जो कमजोर बच्चे हैं उन बच्चों को समूह बनाकर पीयर लर्निंग के माध्यम से और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके उनके विशेष ध्यान देना चाहिए और कार्डों के माध्यम से। कार्डों, तो यानी आपने कार्डों का उपयोग किया, पीयर लर्निंग का उपयोग करके इस पोस्ट वर्क का उपयोग किया और उसका आपको कक्षा में फ़ायदा भी मिला होगा जी, जी। बच्चों को। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां। मेरी क्लास में एक बच्चा है अंकुश मराठी करके, वो बच्चा ना पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। उसको कुछ भी सिखाओ तो पहले ही बोलता है कि हमसे नहीं बनती करके कह देता है। तो फिर उसको जैसे पास में बुलाओ और कभी सब बच्चों को लिखने देते हैं और हम कह देते हैं कि ऐसे नहीं पढ़ेगा, उसको रहने ही दे, कुछ और पढ़े। तो पहले वाले बच्चों के साथ में बैठ जाता है और उन लोगों के साथ में पढ़ने लिखने लगता है। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट वो पहले दूसरे के बच्चों में आता है, ना कि अपने क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आता है। ना उसको अपनी बुक करना है, ना कुछ करना है। कुछ थोड़ी देर अगर हम बोलेंगे कि बुक कंप्लीट करो तो थोड़ी देर लिखिए, फिर बोलते हैं मैम जी हम नहीं करते करके नहीं देते। फिर उसको जैसे पास में बुलाओ, प्यार से समझाओ कि बेटा ये क्या है, वहाँ पे वो चार्ट में देख कर क्या हो क्या बना, फिर वो जाके देख के आगे फिर बताएगा। ऐसा तो उससे थोड़ा वो सीखता है, लेकिन दूसरे दिन जाके फिर वो इसका दिमाग से निकल जाता है। साउंड मेमोरी और क्लियर राइटिंग गतिविधियों की भूमिका पर चर्चा की। साथ ही शिक्षक संदर्शिका के नियमित और प्रभावी उपयोग से बच्चों की सुनने और लिखने के कौशल को विकसित करने की महत्व पर चर्चा की कि हम बच्चों के लिखने के और ये सुनने और लिखने के कौशल, बच्चों का जो सुनने का कौशल है और दूसरा उसका लिखने का कौशल, सुन के लिखना है ना, तो ये कौशल पे हमें विस्तार से चर्चा की। गतिविधियों के संचालन में आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान के लिए शिक्षक साथियों के अनुभव सुनिए। बच्चों की रुचि और समझ को ध्यान में रखते हुए रोल प्ले, जोड़ी संवाद और समूह गतिविधियों की उपयोगिता पर चर्चा की। सभी